हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जिटो पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हुए थे। और ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा पहला वॉर था वो था एंग्लो मराठा वॉर। ये जो वॉर है ये सारे सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी डेट्स, ये कब से कब तक हुए थे या किस किस के बीच में हुए थे, कौन कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो हमारा पहला वॉर है वो है एंग्लो मराठा वॉर। जो एंग्लो मराठा वॉर से वो टोटल 3 हुए थे हमारे, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंड थर्ड। जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो हमारा हुआ था 1775 से लेकर के 1782 तक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हुआ था 1775 से लेके 1782 तक। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये क्लाइव के बीच में हुआ था और हमारा रघुनाथ रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। इसमें जो थे हमारे, ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले के बाद दूसरा भी अगर वॉर हुआ है और तीसरा भी हुआ है तो इसका मतलब कौन जीता होगा? मराठा जीते होंगे, क्योंकि अगर नहीं जीते होते, ब्रिटिशर्स जीते होते तो दोबारा वॉर होते ही नहीं ना। तो इसमें जो जीते थे वो थे हमारे मराठास। और बाद में जो ट्रीटी साइन की गई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो कि कब साइन की गई थी? 1782 में। उसके बाद हमारा सेकंड वॉर हुआ एंग्लो मराठा वॉर। वो हुआ था 1803 से लेकर के 1806 के बीच में। वो भी ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुआ था? बाजीराव टू के बीच में। इस टाइम पे भी जो जीते होंगे वो ऑब्वियस सी बात है बाजीराव टू ही जीते होंगे। ब्रिटिशर्स ना बहुत चालाकी से खेलते थे। मतलब उनको जब ये लगता था ना कि अब हम हार जाएंगे तो वो पीछे नहीं हटते थे। मतलब वो सोचते थे क्यों ना अब इनसे समझौता कर लेते हैं, ताकि मतलब हमें ये भी ना हो कि हम हार गए हैं और इनको भी नहीं लगे कि जीत गए। तो वो ट्रीटी साइन करते थे। ऐसे ही सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में भी जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी वो थी ट्रीटी ऑफ बेसिन। फिर हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ये हुआ था 1817 से लेकर के 1818 के बीच में। ये किस किस के बीच में हुआ था? हेस्टिंग के बीच में हुआ था और पिंडारिस के बीच में हुआ था। हेस्टिंग ने पूरे तरीके से पिंडारिस को दबा दिया था और यहीं पे पूरे तरीके से जो मराठा कॉन्फिडेंसी थी वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद जो हमारा सेकेंड वॉर है, यानी जो अगले वॉर हुए वो थे एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर हमारे 4 हुए थे। ये चारों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो पहला वॉर था वो हुआ था 1767 से के बीच लेकर 1769 तक। और ये हुआ था हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। हैदर अली टीपू सुल्तान के पापा थे और इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें हैदर अली जीत गए थे। तभी तो सेकंड और थर्ड फोर्थ वॉर हुए थे। फिर हुआ हमारा सेकंड वॉर। सेकंड वॉर जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1780 से लेकर के 1784 के बीच में। इसमें क्या हुआ था? 1780 से 1782 तक जो वॉर हुआ था वो हुआ था हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन हैदर अली की डेथ हो चुकी थी, इसलिए बाद में टेक ओवर उसके बेटे ने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने अटैक किया था हमारे फ्रेंच पोर्ट माहे पर और बाद में उसकी टेरिटरी पूरी कब्जा ली थी। लेकिन लास्ट में फिर उन्होंने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। वो भी किसके साथ द्वारा साइन की गई थी? टीपू सुल्तान के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 1882 में हैदर अली मर चुके थे। जो थर्ड वॉर हुआ था वो हमारा हुआ था 1789 से लेकर के 1792 तक। इसमें ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, क्योंकि टीपू सुल्तान के पापा अब तक मर चुके थे। और बाद में जब ये वॉर खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। उसके बाद हमारा फोर्थ वॉर लड़ा गया, जो कि 1799 में लड़ा गया था और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने अटैक किया टीपू सुल्तान को और इवेंचुअली टीपू सुल्तान हमारे मारे गए। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है वो है द कर्नाटक वॉर्स। इसमें ये जो वॉर है ये एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुए थे। और ये डायरेक्टली वॉर नहीं थे, एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर्स थे। तो जो हमारा फर्स्ट वॉर है वो हुआ था हमारा 1746 से लेकर के 1748 के बीच में। और यहाँ पे फ्रेंच जो थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था और फ्रेंच ने डिफीट कर दिया था किसको? नवाब ऑफ हैदराबाद को। और इस वॉर के बाद जो हमारी ट्रीटी साइन की गई थी वो ट्रीटी साइन की गई थी एक्सला चापली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सला चापली ट्रीटी कब साइन की गई थी। बहुत एग्जाम्स में ये पूछी भी जा चुकी है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। जो सेकंड वॉर था हमारा वो हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक। इसको वॉर ऑफ सक्सेशन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सब लोग एक टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। तो अगर मैं देखूं तो 2 जगह थी, एक तो थी दक्कन और एक थी कर्नाटक। दोनों जगह पे दो पार्टी लड़ रही थी। अगर मैं दक्कन की बात करूं तो वहां पे नसीर जंग लड़ रहे थे, जो कि इंग्लिश की तरफ से थे। मतलब नसीर जंग को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे। और जो दूसरी साइड में थे वो थे मुजफ्फर जंग। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये मतलब सामने से नहीं लड़ रहे थे, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहे थे। और ऐसे ही मुजफ्फर जंग का जो साथ दे रहे थे वो थे हमारे फ्रेंच। और जैसे कि आपको पता है ये जीता तो कौन ही होगा। फिर उसके बाद कर्नाटक में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो अनिरुद्दीन थे वो लड़ रहे थे इंग्लिश की तरफ से और चंदा साहिब लड़ रहे थे फ्रेंच की तरफ से। फिर हमारा थर्ड वॉर हुआ।
थर्ड वॉर में ये हुआ था हमारा 1756 से लेकर के 1763 के बीच में, और इसको बैटल ऑफ वांडीवॉश भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो कि 1760 में लड़ी गई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? आर्कोट वर्सेस लेली। आर्कोट जो थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, यानी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और जो लेली था वो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहा था। इसमें पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था, और लास्ट में जो ट्रीटी साइन की गई थी वो थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट वॉर है वो है एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट वॉर था वो हुआ था 1845 से लेकर के 1846 के बीच में। अब ये इतना लेट क्यों वॉर हुआ, जबकि जो बाकी के वॉर थे वो तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमारा पंजाब था ना, उसपे राजा रणजीत सिंह का राज था, और राजा रणजीत सिंह जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे। ये लोग इंतजार कर रहे थे ब्रिटिशर्स के राजा रणजीत सिंह मर जाए, हम तब जाके पंजाब पे आक्रमण करें ताकि उसको हम अपने में मिला सके। इसलिए ये वॉर इन्होंने बहुत ज्यादा लेट लड़े। तो 1845 से लेकर 1846 तक इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब फर्स्ट वॉर लड़ा। उसके बाद इसकी जो एंड हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ। फिर सेकंड वॉर भी लड़ा इन्होंने। एक्चुअली 4 वॉर हुए थे, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 2 ही है। जो सेकंड था वो था 1848 के बाद 1849 में लड़े गए थे। इसमें 6 को डिफीट कर दिया गया था, और जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने पूरे तरीके से पंजाब को एनेक्स कर लिया था। वो भी कब किया था? 1849 में। ये हमारे अब तक के सारे इंपॉर्टेंट वो थे वॉर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं रिवाइंड करके, और आप प्लीज इसको देखना, ये वन डे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।